मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके ये 125 नंबर की गाथा 124 और उसके उपरांत जो कलश आया है 202, वहाँ से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 85। अंसनादि तपश्चरण ही फलम समतया रहितस्य यतेन हि तत् इदं निज तत्त्वमनाकुलं भज मुनि समता कुल मंदिरम। कहते हैं कि वास्तव में समता रहित यति को अनशन आदि तपश्चरणों से फल नहीं है। जो पूर्व में गाथा कही उसकी टीका पद्म मलधारी मुनिराज कहते और उसको कह करके यहाँ कलश में वही भाव यहाँ कहते हैं कि वास्तव में समता रहित यति को, यति नाम मुनि तो नाम धराया हो, लेकिन अंतरंग में मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का वीतरागी परिणाम है वो प्रकट हुआ ही नहीं, साम्य भाव प्रकट हुआ नहीं, समता है नहीं जिसको। क्योंकि समता किसके आलम्बन से होती है कि समता स्वभाव के आलम्बन से होती है, पर के आलम्बन से तो विषमता होती है। चाहे वे प्रशस्त निमित्त हों आलम्बन में या कि अप्रशस्त निमित्त हों, सब जितना पर के प्रति का उपयोग और लक्ष्य है उतनी विषमता की उत्पत्ति है। और जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में साम्य भाव या समता की प्रकटता ही जहाँ नहीं, तो कहते हैं अनशन आदि तपश्चरणों से फल नहीं है। इसलिए हे मुनि, मुनिराज स्वयं संबोधन करते हैं कि समता रहित तुम्हारा यह सारा क्रिया कार्यक्रम किसी भी फल को देने वाला नहीं है। इसलिए हे मुनि, समता का कुल मंदिर, यह जो आत्मा है, यह जो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य स्वरूप, यह जो अपना निज भगवान आत्मा है, ये समता का कुल मंदिर है। समता का कुल मंदिर, नीचे फुटनोट है देखो कुल मंदिर का। कुल मंदिर यानी उत्तम घर, वंश परंपरा का घर। अब वंश कौन सा लेना इसमें? सिद्धों का वंश।
तो सिद्धों के कुल के हैं ना, तो वो समता, ये क्या लिया देखो, समता का कुल मंदिर, समता जिसके आलम्बन में, जिसमें प्रवेश करने से उपजती है, ऐसा सिद्धों की परंपरा स्वरूप यह मंदिर, कुल मंदिर, ऐसा जो यह अनाकुल निज तत्व, ये एक शब्द डाला अनाकुल। अनाकुल माने आकुलता जिसमें रहती ही नहीं, होती ही नहीं, और उसका आलम्बन लेने से परिणति में भी उपजती नहीं, वस्तु में तो है ही नहीं। अनाकुल शब्द लिया ना, अनाकुल माने आकुलता के का नास्ति, यानी आकुलता नहीं। अब आकुलता नहीं तो वस्तु में तो है ही नहीं आकुलता, वस्तु में नहीं, लेकिन वस्तु का आलम्बन लेती जो पर्याय है उसमें भी आकुलता उत्पन्न होती नहीं। सो ऐसे अनाकुल निज तत्व को भजो, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, नीचे ही है। गुरुदेव कहते हैं गाथा तो अमृत समान है। वास्तव में, श्लोकार्थ, वास्तव में समता रहित, समता यानी आनंद का सागर आत्मा, इसका अनुभव वह समता, और बाकी सब असमता या कि विषमता। एक अपने, ये कहा ना समता का कुल मंदिर, तो समता का कुल मंदिर माने अपना जो निज परमात्म तत्व, इसका अनुभव, इसमें एकाग्रता, इसका संचेतन, ये समता है। और बाकी सब असमता कहो कि विषमता कहो, यानी महाव्रत आदि सब असमता है, विषमता है। लो, उसका न्याय है, ऐसे ही नहीं कह दिया कि हमको तो अच्छा लगता है कहने में महाव्रत आदि ये सब राग है, ऐसा कहना अच्छा लगता है। अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, सीधी सच्ची बात यह है कि जो फार्मूले में फिट होती है वो बात है। जितनी उपयोग की वृत्ति बहिर्मुखता में, चाहे प्रशस्त निमित्तों के तरफ की हो, अप्रशस्त निमित्तों के तरफ की हो, कषाय रूप, कषाय की उत्पत्ति है। अब वो कषाय मंद कषाय रूप हो कि तीव्र कषाय रूप हो, कषाय विषम परिणाम है। और कषाय से रहित जो स्वरूप के आनंद रूप परिणाम है वह समता का परिणाम है। सीधी बात आई ना। तो अब महाव्रत को अपन बस इस फार्मूले पे रख लो और देख लो कि महाव्रत कहाँ डालें, किस खाते में जाएंगे महाव्रत, विषमता में जाएंगे कि समता में जाएंगे, दुख रूपता में जाएंगे कि सुख रूपता में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कहने की कोई पद्धति बना ली है कि यही कहते चलना है वो बताते हैं। और जो बताया जा रहा है वो कोई ऐसे नहीं है, लॉजिक पे बात है। अपन तो वो छोटा मोटा व्रत कोई हो ना, ये तो महाव्रत की बात करी, छोटे मोटे व्रत को ही अपन छाती से लगाए बैठे हैं। जो कहा ना मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है। यहां तो एक ही सीधा सच्चा न्याय है, जितनी उपयोग की प्रवृत्ति बाहर जाती है ये विषमता है, और जितनी स्वरूप की रमणता में रहती है उतनी समता है। सीधा न्याय है, उस पर ही यहाँ चर्चा है। देखो, आत्मा में वीतरागता और समता भरी है, उससे प्रकट की हुई समता। किससे प्रकट की हुई? इस समता का मंदिर जो है इससे प्रकट की हुई समता। ये समता रहित, समता तो इसे कहा, अब ये समता रहित यति को अनशन आदि तपश्चरणों से फल नहीं है। इसको तपश्चरण आदि से धर्म का फल नहीं,
संसार का फल है, भटकने का फल मिलेगा। लो, ये वाली बात यहाँ पर कही। यहाँ अपन विचार करते हैं कि समता रहित यति को अनशन आदि तपश्चरणों से फल नहीं, ऐसा टीकाकार मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव फरमाते हैं। अब अपन थोड़ा विचार करते हैं कि समता सहित यति को अनशन से फल मिलता है, ये भी तो विचार कर लें। इसमें लिखा ना, उस भाषा से पकड़ते हैं अपन। समता रहित यति को अनशन आदि तपश्चरणों से फल नहीं, इसको तपश्चरण आदि से धर्म का फल नहीं, संसार का फल है, भटकने का फल मिलेगा। अरे प्रभु, कोई शरण नहीं, कोई सहायता नहीं। फिर आगे चर्चा है ना। तो अपन तो इतना विचार यहाँ करते हैं कि समता रहित यति को तो फल नहीं मिलता, पर समता सहित यति को तपश्चरण का क्या फल मिलता है। तो वहां क्या बात समझना, इसके साथ में यहाँ जो बात आई है उसके सापेक्षता में क्या समझना कि समता सहित अपने स्वरूप के संचेतन और एकाग्रता और स्वरूप आलम्बन वाले मोक्ष मार्गी आत्माराधक को ये अनशन तपश्चरण रूप जो विकल्प आया, सो उस विकल्प को छोड़कर वे अपने स्वरूप का जितना साधन आराधना और आलम्बन लेते हैं उसका फल मुक्ति है, उसका फल संसार नहीं। तो मूल तो वे उस मार्ग में चल रहे हैं। तो उनकी तपश्चरण आदि जो अनशन आदि की क्रिया है उसे मुक्ति का फल देने वाला उपचार से कहने में आया है। ऐसे तो जितना विषमता का परिणाम है वह तो बंध का हेतु है। करणान योग कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक जीव को बंध है, जबकि वहां बुद्धि पूर्वक का राग भी नहीं 7वें के बाद से, 7वें में भी नहीं और फिर आगे तो है ही नहीं। अबुद्धि पूर्वक 7वें में भी अबुद्धि पूर्वक का राग शेष है, 6वें में बुद्धि पूर्वक है, और फिर 7वें से आगे बढ़े तो वहाँ कोई बुद्धि पूर्वक राग हो ऐसी कोई वहाँ पर गुंजाइश है नहीं, लेकिन बंध है। तो कितना बंध है कि जितना स्वरूप के आलम्बन में कसर है उतनी विषमता है। ये बिल्कुल हिसाब किताब की बात है, इसमें कोई बात भावनाओं में बहाने की भी नहीं है और भावनाओं में बह जाने की भी नहीं है। बात बिल्कुल धर्म कांटे पे चलती है, तौलना, विचारना, तौलना, निर्णय करना, वो वाली बात चलती है। देखो, देह में रोग आया, फिर अकेला तड़फे, स्वयं आत्म कल्याण तो किया नहीं है, तो फिर अकेला तड़फ करके मर करके चला जाता है। अभी चल रहा था ना मरण भय का प्रकरण 159 कलश, तो मरण भय का उसमें कितना सीधा लॉजिक है राकेश भाई। मरण का भय किसे होता है कि जिसे प्राणों के चले जाने का भय हो, प्राण मेरे चले जाएंगे, छूट जाएंगे, इसी को तो मरण भय कहते हैं। अब जिसने ये मन वचन काया 5 इंद्रिय श्वास उच्छ्वास आयु आदि को प्राण माना है, सो जे ही छूटते हैं, इसलिए भय रहता है। और जिसने अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर को अपना प्राण जाना है, सो जे कभी छूटता ही नहीं, तो मरण का भय होएगा क्यों? सीधा लॉजिक है उसमें आचार्य भगवान। हालांकि चर्चा उसमें कुछ बारीक है और आने वाली है। कल जो प्रारंभ होगा वो एकदम बहुत बारीक चर्चा से ही प्रारंभ होगा। जो कोई पढ़ के आएंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा।
सीढ़ी में शुरुआत जहाँ से होगी। अब ये क्या है कि मरण का भय, वेदना का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, इहलोक भय, परलोक भय, ये अज्ञानी को क्यों और ज्ञानी को क्यों नहीं? क्योंकि अज्ञानी ने हर जगह अपने को छोड़ करके पर में ही एकत्व और ममत्व को स्थापित करके रखा है। क्यों घबराता है ये वेदना से? क्योंकि वह राग देश रूपी मलिन अरोचकता के भाव के वेदन को अपना वेदन जानता है, इसलिए वेदना भय से पीड़ित है। और जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जिसने इस अपने आत्म तत्व को एकत्व रूप श्रद्धान में लिया, स्वीकार किया है, वो तो जानता है कि मेरे तो आनंद का ही वेदन है, और जो राग देश आदि मेरे वेदन में आते हैं वह मेरा वेदन नहीं, इसलिए उसे वेदना भय नहीं। ऐसा ही मरण के संबंध में चर्चा आई। यहाँ कहते हैं कि आत्म कल्याण तो किया नहीं, यानी अपने स्वरूप की पहचान तो करी नहीं। अब स्वरूप की पहचान नहीं करी है तो क्या करेगा? इसी में लिखा है क्या करेगा? तड़फेगा। क्यों तड़फेगा? कि जो आनंद स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा है, उसका तो आस्वादन भी न किया, उसका आलम्बन न लिया, उसको कभी अपने रूप स्वीकार न किया, तो ये शरीर को अपना माना है। तो शरीर की बदलती अवस्थाओं के कारण उसमें उत्पन्न होती अरोचकता और आकुलता का ही वेदन करता है, तड़पता है, चाहे मुनिपना क्यों न ले लिया हो। फिर कहा, कोई अकस्मात में मर जाए और तड़फे नहीं और फू चला जाए, फू थईने मरी जाए अचानक। अब जरा अपने को जागृत करते हैं। देखो क्या क्या फरमाते हैं गुरुदेव श्री। अरे रे ऐसा समय मिला है, अनंत काल में तो मनुष्यपना मिलता है, अनंत काल व्यतीत हो जाता है तब जाकर मनुष्यपना मिलता है। ये निगोद में से निकलकर 2000 सागर की जो त्रस की स्थिति है, उसमें मनुष्य भव बहुत अल्प हैं। 2000 सागर के बहुत, एक सागर ही बहुत बड़ा, 2000 सागर उसकी त्रस की स्थिति, उसमें मनुष्य भव उंगलियों पे गिनने वाले। 1200 से कुछ अधिक है, 1300 स्वर्ग में, 600 कुछ नरक आदि में, और कुछ अधिक में 53 मनुष्य। 53 भी तो है एक, 53 ज्यादा है। मनुष्य के तो कितने 48 भव हैं, कितने हैं? 16 नपुंसक के, उसमें 8 पर्याप्तक 8 अपर्याप्तक। बोलो अभी अभी की स्थिति गिन लो तो समझो, जो अपन खुश हो जाते हैं ना, हमारा बच्चा IAS में निकल गया, वो IAS में निकलना कुछ भी नहीं है, वो तो लाखों में से निकल गया होगा। यहाँ तो अनंतों में से निकल कर आए, मनुष्य भव मिला। फिर उसमें जैन परमेश्वर की वाणी मिली, अनंतों में करोड़ों निकले अभी, और करोड़ों में कुछ को मिली ये जैन परमेश्वर की वाणी। नाम मिल गया तो भी वाणी तो नहीं मिली ना। अब देखो, अब अपने से क्या कहते हैं कि भैया ऐसा समय आया है, अनंत काल में मनुष्य और जैन परमेश्वर की वाणी मिली, इसमें भी यदि इस रीति से नहीं समझेगा,
जैसी सर्वज्ञ देव और आचार्य भगवंतों की परंपरा और ज्ञानी धर्मात्माओं की जो प्रतिपादन और निरूपण की शैली है, जिस प्रकार से इस आत्म तत्व को और अनात्म तत्व की व्याख्या की गई है, उस प्रकार से नहीं समझोगे और दूसरी तरह से समझोगे तो मर जाओगे। यानी मनुष्य भव मिला, ये तो एक समझो कोई बहुत, हाँ, वो जब दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी, त्रस में आना ही चिंतामणि है। फिर उसमें से संगी पंचेंद्रिय पना मनुष्य वाला, और उसमें फिर जैन कुल, और जैन कुल में आके भी हम और आपके ही नज़दीक इतने लोग दिखाई देते होंगे कि जो हैं तो जैन, लेकिन जिनके कान में एक अक्षर नहीं पड़ा और पढ़ना भी नहीं चाहते। ऐसे भी बहुत होंगे अपने आसपास। कोई कोई आए तो बाहर बैठ जाए, नहीं तो बाहर से चला जाए, यहाँ भी आ जाता है, उसकी बात बताते। अभी तो अपन आगे की बात करते हैं। देखो जो गुरुदेव कहते हैं, दूसरी रीति से समझेगा। अब जिनेंद्र परमात्मा ने कहा कि राग के किसी भाव से भाग से तुमको लाभ होगा नहीं। परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतराग भाव की प्रवृत्ति द्वारा होती है, ये कहा। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार समझाए कि ये राग से लाभ है और इस राग से कुछ मदद है, इस राग से कुछ सहारा है, तो ये दूसरी रीति से समझना हुआ, क्योंकि ये जिनेंद्र परमात्मा के तत्व ज्ञान के निरूपण की रीति नहीं है। और इससे जो अन्य प्रकार समझने का हुआ तो क्या लिखा, मर जाओगे। मर जाओगे मतलब कि समझो क्या होएगा कि पूरा समुंदर तो किया पार, और समुद्र पार करके उधर किनारे पर गैया के खुर के गड्ढे में जो पानी था उसमें डूब मरने जैसा हो जाएगा। सावधान करते हैं। और एक और बात गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बहुत ही सटीक है, सीधी है, कि हम सब यहाँ बैठे हैं, जितनी बीत गई है उतनी भी शेष नहीं है। ये सीधा फार्मूला है। जितनी बीत गई है न, जवान से जवान बैठा हो यहाँ कोई, युवा से युवा, तो भी कहते हैं जितनी बीत गई उतनी शेष नहीं है। जो बीत गई वो कब की है, जो नहीं है उसका क्या? हाँ, अब उतनी शेष है नहीं, तो अब जागृत होकर के अपने कार्य में लगना चाहिए। इसलिए तीन लोग, देखो वीतराग मार्ग में किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती। तीन लोग के नाथ विराजते हैं, वहाँ ये बात चलती है। 20 तीर्थंकर विराजते हैं, विदेह है ना, उन विदेह में 20 तीर्थंकर विराजते हैं, लाखों केवली विराजते हैं। ये ही बात वहाँ चलती है। तीन काल में दूसरा मार्ग होए नहीं, एक होए तृण काल माँ परमारथनो पंथ। ये कहते हैं, नीचे इसी में देखना, समता रहित यति को, समता यानी कि यह है ना। फिर समता इसको मत समझ लेना कि राग मंद करके समता करते हैं, वो समता समता नहीं है, विषमता है। कोई कहे ना राग मंद करके समता करते हैं, देखो भैया के कितने समता के परिणाम हैं। इनके घर में भाई साहब आपको पता नहीं है, बहुत अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं चल रही हैं, फला बीमार है, फला अस्पताल में है, फला का ये हुआ, और इसके बाद भी देखो भाई साहब कितने समता में रहते हैं। ये समता नहीं है, ये समता नहीं है, उसका नाम समता होता ही नहीं, उस वो विषमता है।
क्योंकि बहिर्मुखता वाला कोई परिणाम समता होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ बहिर्मुखता में नियम से राग द्वेष विकारी भाव की उत्पत्ति है, और राग द्वेष विकारी भाव विषम भाव है, समता नहीं, समभाव नहीं। ऐसे कहते हैं ना लोग, लौकिक में ऐसी कहने की पद्धति है। किसी के परिवार में, घर में, आसपास कोई ऐसी स्थितियां प्रतिकूल बहुत हों, फिर भी वो व्यक्ति ज़्यादा विचलित नहीं है, ज़्यादा एकदम से मुरझाया नहीं है, तो देखो भैया समता रखना, और समता, इनको कितनी समता है, वो समता नहीं है, ये कहना है यहाँ पर बस एक पंक्ति में। देखो वीतरागी परिणति वह समता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग यह तीनों वीतराग परिणति हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों वीतराग परिणति, इस वीतराग परिणति की बात यहाँ कहते हैं, उसका नाम समता है। तो इस समता रहित, ये वीतराग परिणति रहित यति को, यति किसको कहा कि साधु नाम धराता है उसको, क्योंकि समता ही नहीं तो यति क्या कहना। यति किसको कहा, यति शब्द है ना, तो यति शब्द आया यत्नाचारी, अपने स्वरूप की यतना में जो प्रवृत्त है उसको यति कहा। तो वो यति कहो, साधु कहो, ये तो नाम धराया है इसने, स्वरूप के प्रति कहाँ है उसका यत्न चलता है, नाम धराया है। समता रहित वीतराग परिणति यति नाम साधु नाम धराए, अनशन आदि तपश्चरणों से अनशन आदि तपस्या करे। देखो अनशन आदि सब कहा, अनशन ऊनोदरी, रस छोड़े, एक रस खाए, दो रस ना ले, फलाना ना ले, ढीकना ले, यह सब बाह्य क्रिया है, यह तपश्चरणों से फल नहीं है, धर्म का फल नहीं मिलता। अब कोई कहेगा कि ये बातें हमें क्यों सुना रहे हो, ये तो जो मुनि हुओ नाम धरा लिया हो, और इस प्रकार की जिसने समता की तो प्राप्ति परिणति में की नहीं, मुनि नाम धराया है, और इन सब क्रियाओं में अनसनादि, अनसन ऊनोदरी, रस छोड़े, एक रस खाए, दो रस ना ले, फलाना ना ले, ढीकना ले, सब लिखा ना, सब वही पढ़ा मैंने। वो जो कुछ करे तो ये उनकी बात है, उन्हें नहीं करना चाहिए ये सब, क्योंकि इसका कोई फल नहीं आएगा। अरे मुनि की बात उत्कृष्ट पने लेना, और अपने लिए भी ये बात लेना कि जब तक परिणति में स्वरूप आलम्बन हुए बिना समता की का अंश भी जब तक जागृत हुआ नहीं है, तो तुम्हारे भी यह अनशन ऊनोदरी, रस छोड़े, एक छोड़े, दो छोड़े, और दो खाए और एक ना ले, फलाना करे और ढीकना ले, ये सब बाह्य क्रिया है, इसका कोई फल आने वाला नहीं है। ये वाली बात है। नहीं कोई कहे कि मुनिराज के नहीं आता, तो मुनिराज से कहो हमें क्यों सुना रहे हो। मुनिराज की बात, जैसे वो नहीं आया 6 डाला में, मुनि व्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, सबको याद है। वो तो मुनि की बात है, अनंत बार द्रव्यलिंगी हुआ। अरे वो उत्कृष्ट पने तुमने यहाँ तक किया तो भी ना हुआ, ये कहना है। उसकी भाषा की शैली में से बात ये पकड़ना है, यहाँ भी वही पकड़ना है कि समता रहित साधु नाम धराए। तो जो साधु नाम धराए वो जाने, वो भी जाने, और हमको भी यह बात समझना चाहिए कि समता तो ग्रस्त अवस्था में भी जीव के अपने ज्ञायक तत्व के आलम्बन से उसका परिणति में जन्म होता है, और उसके बिना सब कुछ होता है।
ये वाली बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा और है, 87 पेज। समता का कुल मंदिर ऐसा जो यह अनाकुल निज तत्व, अनाकुल निज तत्व, क्रियाकांड यह सब निज तत्व नहीं है। निज तत्व माने अनाकुल निज तत्व, आनंद स्वरूप ऐसा निज तत्व। इसका अर्थ कि जितनी क्रियाकांड कही है ये सब दुख रूप है। पंच महाव्रत से लेकर के अभव्य भी अनंतवार 9वीं ग्रेविक गया। अभव्य गया ये नहीं लेना, अभव्य भी, हाँ, भव्य भी और अभव्य भी। अभव्य का तो इसलिए कहा कि अभव्य कहते किसे हैं कि जो जिसकी परिणति में पर्याय में कभी मुक्ति है ही नहीं योग्यता में। अभव्य किसे कहना? जिसकी पर्याय रूपी योग्यता में कभी मुक्ति का परिणाम या पूर्णता का परिणाम आना ही नहीं है, उसका नाम अभव्य है। ठीक है, तो अभव्य को क्यों लेते हैं उदाहरण में कि जिसकी पर्याय में मुक्ति की योग्यता नहीं, उसकी पर्याय में मुक्ति के मार्ग की भी योग्यता नहीं है। क्योंकि मुक्ति का एक नियम है कि जो मुक्ति के मार्ग में आए बिना मुक्ति होगी नहीं, और जो मुक्ति के मार्ग में आया है उसकी मुक्ति रुकेगी नहीं। तो जो अभव्य है उसकी मुक्ति भी योग्यता में है नहीं, तो उसके मुक्ति का मार्ग भी योग्यता में नहीं है। यानी मुक्ति के मार्ग रूपी एक भी कार्य उसकी परिणति में हो सकता ही नहीं है। तो 9वीं ग्रेविक तक जाने लायक द्रव्य लिंग वो अभव्य ने भी धारण किया। इसका मतलब कि वह मुक्ति का मार्ग होता तो अभव्य के कैसे हो जाता, ये है इसका मतलब। लोग इसका अर्थ लगाते हैं, वो भी सुन लेना कि ये तो अभव्य चले जाते हैं 9वें ग्रेविक, भव्य होए तो इसी द्रव्यलिंग से मोक्ष चला जाए। ऐसा नहीं है। अभव्य के यदि मुक्ति की योग्यता नहीं है तो रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन रूपी जो मोक्ष का मार्ग है और उसका प्रारंभ है उसकी भी योग्यता नहीं। क्योंकि मुक्ति के मार्ग का भी एक नियम है कि मुक्ति के मार्ग में जो आ गया वो मुक्त न होए, ऐसी व्यवस्था नहीं। इसलिए कहा देखो अनंतवार ऐसी क्रिया कांड करके शुक्ल लेस्या करी। शुक्ल लेस्या 9वीं ग्रेविक गया। शुक्ल लेस्या, लेस्या है ये राग की बात है, कषाय की बात है। ये भी दुख है। यहाँ तो कहते हैं अनाकुल निज तत्व, उसको भज, भगवान को भज, अंदर आनंद के नाथ को भज, इस आकुलता को छोड़ दो, विशेष कहेंगे। और अगली गाथा अपन प्रारंभ करते हैं 125। विरदो सब सावज्ये तिगुत्तो पिह दिम दियो, तस् सामाई गम ठाई यदि केवली सासणे, वद विरत त्रिगुप्त छे इंद्रिय समूह निरोध छे, स्थायी सामायिक तेहने भाग्यु श्री केवली शासने। इसकी देखो पहले टीका की पंक्ति हैं 2, वो पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में। यहाँ इस गाथा में 88 पृष्ठ पे, यहाँ इस गाथा में जो
सर्व सावध व्यापार से रहित हैं। सावध माने पाप रूप व्यापार, सावध व्यापार माने पाप रूप व्यापार। जो सर्व सावध व्यापार से रहित हैं, जो त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त हैं, और जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख हैं, 5 इंद्रियों के व्यापार से विमुख हैं, उन मुनि को सामायिक व्रत स्थायी है, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। केवली शासन के का वो साक्षी दे करके आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा। अपन ने पढ़ा ना, भाक्यू श्री केवली शासने। देखो अन्वयार्थ, जो सर्व सावध में विरत हैं, सावध नाम पाप रूप व्यापार, तो जो सर्व सावध में विरत है नाम विरक्त हैं। त्रिगुप्त, जो 3 गुप्ति वाले हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, और पीहित इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को बंध नाम निरुद्ध किया है। इसका अर्थ क्या कि इंद्रियों के 5 इंद्रियां हैं ना, ये कर्ण, चक्षु आदि सब, स्पर्श रस, ये स्पर्श रसना, घ्राण, चक्षु, इन कर्ण, इनके जो जो विषय हैं, उन विषयों में से उपयोग को छोड़ा है, इसका नाम इंद्रिय निरुद्ध है या इंद्रिय निरोध है ना। इंद्रिय, जिन्होंने, अब इसमें लिखा है इंद्रियों को बंद किया है, तो बंद करने का मतलब आंख मूछ ली है, कानों में वो लगा लिया है, ऐसे नहीं है, है ना। यहाँ सीधी सच्ची बात ये है कि जो जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि, तो इनके विषयों के प्रति उपयोग को हटा लिया है, इसका नाम इंद्रियों को बंद नाम निरुद्ध किया है, उनको सामायिक स्थायी है। लो अब बताओ, पहले क्रम देखो आप आचार्य भगवान का। पहले सर्व सावध से तो जो विरक्त हैं, पाप रूप क्रिया में जिनकी वृत्ति है ही नहीं, और जो मन वचन काया से गुप्त हैं, गुप्त नाम कि मन के अवलंबन से वर्तता उपयोग, वचन काया इनकी जो वृत्ति है, इस वृत्ति से भी जिनकी प्रवृत्ति नहीं चल रही, तो और जो इंद्रियों के विषय हैं वे सब बहिर्मुख, बाह्य विषय है, और बाह्य विषयों में जो उपयोग जाता है उसका नाम बहिर्मुख उपयोग है। जब उपयोग की बहिर्मुखता ही नहीं, तो फिर उपयोग कहाँ चला गया? स्वरूप में। तो सामायिक स्थायी हुई कि ना हुई? लॉजिक से कहते हैं आचार्य भगवान, है ना, ऐसी बात नहीं कहते हैं। पहले मुनि है, सर्व सावध में से विरक्ति है, सर्व सावध नाम पाप रूप क्रियाओं से विरक्त हैं, मन वचन काया की वृत्ति से भी शांत हैं, और जो इंद्रियों के विषय हैं बाह्य, उनमें उनकी उपयोग की प्रवृत्ति नहीं है, बहिर्मुखता बिल्कुल नहीं है, तो अब उपयोग कहाँ चला गया? स्वरूप में। तो स्वरूप में चला गया तो सामायिक स्थायी वर्तती है, ऐसी व्याख्या है। देखो टीका में भी कहते हैं, पढ़ी ना अपन ने, ये 2 पंक्ति दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ इस गाथा में 88 पेज, यहाँ इस गाथा में जो सर्व सावध व्यापार से रहित हैं, जो त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त हैं, और जो समस्त इंद्रियों के व्यापार से विमुख हैं, उन मुनि को सामायिक व्रत, सामायिक व्रत की कह रहे हैं। अरे सामायिक व्रत माने सामायिक, है ना, समता की जिसमें आय हो रही है ना। ये व्रत पालना कोई पदवी लेना थोड़ी है, ये व्रत माने बाह्य से विरक्ति, स्वयं में रक्त रूप, सामायिक माने समता की आय जहाँ चल रही है। समता की आय कहाँ चलती है? कि स्वरूप आलम्बन में समता की आय चलती है। आय तो समझ गए ना, इनकम। तो समता की इनकम कब होएगी?
जितना स्वरूप में आलम्बन है उतनी समता की आय है। देखो यहाँ इस लोक में अब सावध की परिभाषा करते हैं यहाँ मुनिराज। जो एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह को क्लेश के हेतुभूत समस्त सावध के व्यासंग से, व्यासंग माने गाढ़े संग से, आसक्ति रूप संग से जो विमुक्त है, इसका नाम ऊपर की व्याख्या सर्व सावध व्यापार से रहित हैं। सावध किसे कहा? एक इंद्रिय आदि प्राणी समूह के क्लेश का हेतुभूत जो परिणाम है वो सब पाप में गिना है। व्याख्या सुनो, ये ग्रंथ कोई अद्भुत है और इसकी टीका भी महा अद्भुत है। वो वहाँ अपने है ना पद्म मलधारी देव, उधर गुरुदेव श्री के बाजू में जो फोटो है, क्या टीका है। एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय सब आ गए। इनके प्राणी समूह यानी ये सभी जीवों के क्लेश का जो कोई हेतुभूत परिणाम है वो सब पाप है। अब इसमें सब समा गया। इसके व्यासंग नाम गाढ़े संग से और जिसमें आसक्ति से विमुक्त हैं। फिर दूसरा बिंदु, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त लेव, काय वचन मन के व्यापार के अभाव के कारण प्रशस्त भी छोड़ दिया है। 24 संतों और भगवान की वंदना और भगवान के निर्वाण स्थल की यात्रा, ये सब छोड़ करके लिखा कि नहीं लिखा? अभी तो अपनी तराजू की एक पलड़ा तो गायब है असल में। इसलिए मामला अपना माल ताल तुल नहीं पाता ठीक से। देखो, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त काय वचन मन के व्यापार के अभाव के कारण त्रिगुप्त नाम 3 गुप्ती वाले हैं। और अब इंद्रिय निरोध या इंद्रिय निरुद्धता की बात कहते हैं। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र नाम की 5 इंद्रियों द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा, द्वारा का अर्थ क्या लेना कि उपयोग के बहिर्मुख भाव में इनका आलम्बन, उसका नाम है द्वारा। ना, ये इंद्रियों द्वारा जानता है, ये बात तो है ही नहीं। इंद्रियों द्वारा नहीं जानता, ये उपयोग इन द्वार कहो या इनके आलम्बन रूप निमित्त में बाह्य विषयों को जानने जाता है। तो किन किन विषयों को कि जो जो इनके विषय हैं उनमें ये आलम्बन रूप है, निमित्त रूप। देखो, उस इंद्रिय के योग्य विषय के ग्रहण का अभाव है। अभाव होने से इसको क्या कहने में आया? जो जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं। ये तो सब समझ में आती है ना बात। क्योंकि कभी आपके आंख में कचरा चला गया हो तो आप कान से देख लोगे क्या? नहीं। तो कहते हैं कि उनके अपने अपने विषय हैं। उन विषय को ग्रहण करने का अभाव चल रहा है जिन मुनिराज को जब उनके विषयों के ग्रहण करने का अभाव है तो इसी को कहा जाता है कि बंद कर दी हुई इंद्रियां बंद हैं। क्योंकि देखो, आंख बंद की जा सकती है, मुंह बंद करके मौन लेकर के ये रसना को भी है ना, कान में भी कदाचित कुछ ठूस ठांस के बंद कर लो। अब स्पर्शन कैसे बंद होता है? और मन तो है ही, वो तो उसमें आ ही गया। मन वचन काया के व्यापार के संबंध। देखो, बंद की हुई इंद्रियां कैसे बंद करना इंद्रियों को, ये वाली बात कहना है ना।
इंद्रियां कैसे बंद हों? सूरदास वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी यहाँ तो जो उपयोग की इन इंद्रियों के आलम्बन में वर्तने वाली, इनके प्रतिनियत विषयों को जानने के लगे हुए उपयोग का वहाँ से हट जाना, इसका नाम है इंद्रियों का बंद किया जाना। हाँ, वो तो नास्ती इधर से कहेंगे ना, तो सामायिक किसे कहना, वो कह रहे हैं वह महामुमुक्षु, मुनिराज को कहा महामुमुक्षु है ना। श्रावक भी मुमुक्षु और अभिव्रतादि जिसकी परिणति में नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि भी मुमुक्षु, तो वो महामुमुक्षु मुनिराज परम वीतराग संयमी को वास्तव में सामायिक व्रत शाश्वत है, स्थायी है। ये चर्चा हुई, इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय स्वरूपी अविनाशी में